तो ये है दूध के खाली पैकेट्स। हम सभी लोग दूध लेके आते हैं, उनको दूध को इस पैकेट के अंदर से खाली करते हैं और बाद में इन पैकेट्स को डस्टबिन के अंदर डंप कर देते हैं। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ये जो दूध के पैकेट जिस प्लास्टिक से बने हैं, ये है एलडीपी प्लास्टिक, और ये एलडीपी प्लास्टिक 101% रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है। और ये जान के आपको और भी हैरानी होगी कि ये रिसाइक्लेबल प्लास्टिक कंप्लीटली रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत में रोज 5 करोड़ से भी ज्यादा ये दूध के पैकेट्स खाली होते हैं और लैंडफिल्स में जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से केवल 10 से 15% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल हो पाती है। तो ये रिसाइकेबल क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हम इसे इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। हम इसे डस्टबिन में पुट करते हैं और डस्टबिन में पुट करने के बाद में वो केवल लैंडफिल्स में जाती है। तो जब भी हम लोग इन पैकेट में से दूध को निकालेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी हमको इस पैकेट को इस तरीके से कट नहीं करना है। इस तरीके से कट करने से जो इसका जो छोटा वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, और इसी कारण वो छोटा वाला पार्ट कभी भी रिसाइकिल के अंदर नहीं आ पाता और इकट्ठा नहीं किया जाता। इसलिए हमें जो दूध के जो भी रैपर्स होते हैं उसको हमें दूध निकालने के लिए इस तरीके से कट करना है, जिससे कि ये जो टुकड़ा है ये इसके साथ में ही रह जाए। फिर हमने हमारा जो दूध है उसे खाली कर लिया। उसे खाली करने के बाद में हमें सिंपली इसके अंदर पानी डालना है, और पानी डालने के बाद में हमें इसे इस तरीके से वॉश कर लेना है। इस तरीके से वॉश करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी दूध लगा होगा वो निकल जाएगा, जिससे कि ये जो थैलियां ये स्मेल भी नहीं मारेगी और कुछ बैक्टीरियाज भी नहीं आएंगे। और फिर हमको सिंपली इनको सुखा देना है। अब जब ये जो दूध की पॉलिथीन्स है ये जब सूख गई, तब हमें इसी तरीके से जितने भी हमारे पास पॉलिथीन्स आती है हमें उनके साथ यही सेम प्रोसेस करना है। फिर बाद में जब ये बहुत सारी पॉलिथीन्स हो जाती है ड्राई, तब हमें इसे सिंपली रैप करके संभव पात्र के अंदर डाल देना है। क्या भारत को विकसित बनाना केवल सरकार का ही उद्देश्य है, या वो हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए? हम सभी लोग इसी भारत में रहते हैं, हमें हमारे भारत को विकसित बनाना है। जिस प्रकार एक दूध की थैली, उसकी भी एक अलग इंडस्ट्री है, तो देखिए न जाने वहां पर कितने सारे जो वर्कर्स है वो काम करते हैं, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। जब इसी तरीके से हर एक वेस्ट की अपनी अलग इंडस्ट्री होगी, तब न जाने कितना सारा रोजगार पैदा होगा और हमारी इंडिया की डेवलपमेंट में ग्रोथ आ पाएगी। इसी से हमारा भारत स्वच्छ भी बनेगा और भारत आगे भी बढ़ेगा। विकसित सोच की लहर आगे बढ़ेगी। जो दूध की पॉलिथीन्स है, इन सबके अपने खुद के जो रिसाइकिल यूनिट्स हैं वो बन रखे हैं। ये जब वहाँ रिसाइकिल के लिए जाती है तो फिर से, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एलडीपी प्लास्टिक से बनता है, तो इनका फिर से प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स बनते हैं, और वो प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स उसके बाद फिर से उन सब चीजों से जो प्लास्टिक मटेरियल होता है, जैसे कि बहुत सारा टेबल फर्नीचर होता है, बहुत सारे और प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, वो सब फिर से इन प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बनाया जाता है। इतना सारा जो वेस्ट है वो लैंडफिल्स में जा रहा है, लेकिन लैंडफिल्स में जाने से उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, बल्कि वो धरती को परेशान कर रहा है और गायों को परेशान कर रहा है। क्योंकि इनके अंदर जो थोड़ा बहुत जो दूध वगैरह रह जाता है, उसकी वजह से गाय अपना मुंह इसके आसपास डालने की कोशिश करती है, और फिर गाय इसी कारण इस पूरे को निगल जाती है। लेकिन अगर हम लोगों की थोड़ी सी समझ से, अगर हम इसे, जब दूध का हमने जैसा भी देखा हमने कि हमने इसको खाली करके इसको ड्राई करके संभव पात्र में डाल दिया, तो संभव पात्र में हर एक चीज संभव होगी, और फिर ये सब चीजें जब बहुत सारी बल्क में इकट्ठी हो जाएगी, तब ये हर एक चीज रिसाइकिल हो पाएगी। जो दूध की थैलियां इतने वक्त तक लैंडफिल में जा रही थी, हर एक जने को परेशान कर रही थी, गायों को परेशान कर रही थी, धरती को परेशान कर रही थी, अब वही दूध की थैलियां फिर से रिसाइकिल होगी। जब ये बहुत सारी दूध की थैलियां इकट्ठी हो जाएगी, तब इनके अपने रिसाइकिल यूनिट्स लगेंगे, और यकीन मानो तो अभी बहुत सारे यूनिट्स लग भी रखे हैं इनके। वहां पर बहुत सारे लेबर को काम मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह दूध की थैली किसी के लिए आय का साधन बन पा रहा है और हमारी इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ लेके आ पा रहा है। तो जिस तरीके से आपने आपकी दूध की पॉलिथीन हमारे संभव पात्र में डाली, उसी तरीके से आप और भी आपका जितना भी जो ड्राई वेस्ट है आप संभव पात्र में डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी वेस्ट संभव पात्र के अंदर आता है वो गाय और पर्यावरण के हित के लिए फिर से काम आता है। अगर आप केवल आपकी दूध की थैलियां हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारा संभव पात्र लेना चाहते हैं, संभव पात्र की सुविधा को लेना चाहते हैं, जिससे कि आपका कोई भी प्रकार का जो वेस्ट है वो फिर से रिसाइकिल हो पाए, रीयूज हो पाए और पर्यावरण और गाय की सेवा में जा पाए और लैंडफिल में ना जाए, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी जो बल्क के अंदर जहाँ पे दूध की पॉलिथीन वेस्ट जो निकलती है, जैसे कि स्वीट्स की शॉप्स हो गई, बहुत सारे डेयरीज हो गए, बहुत सारे होटल्स हो गए, या फिर आपके घर में कोई प्रोग्राम है जहाँ पर आपके बहुत सारा बल्क के अंदर दूध की पॉलिथीन निकलती है, तब भी आप वंडर समाधान से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑन योर कॉल
हम लोग आपसे वो आप में कलेक्ट से कई कर लोग लेंगे। सोच रहे होंगे कि हम लोग तो दूध की थैली का उपयोग ही नहीं करते, तो भला हम किस तरीके से वंडर समाधान को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो डेली के अंदर दूध की थैली का उपयोग करते हो, ताकि उन लोगों को भी इस बात का मालूम पड़ सके, उन लोगों को भी ये बात पता चल सके कि उनके दूध का खाली रैपर भी गाय और पर्यावरण की सेवा कर सकता है। और शायद आपका एक शेयर न जाने कितनी सारी दूध की थैलियों को लैंडफिल में जाने से रोक सकता है। तो शेयर करें और उन लोगों को अवेयर करें। तो आइए अब देर किस बात की, आप और हम मिलकर भारत को विकसित मिलकर बनाते हैं। आप आज ही वंडर समाधान से जुड़े, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हर एक जने को अवेयर करें। विकसित भारत, विकसित लोग, विकसित सोच।